तो फ्रेंड, जो घटिया हरकतें अनमोल कर रही है, तो क्या लास्ट एपिसोड में शानी अनमोल को माफ कर देगा? क्योंकि शानी बार बार अनमोल को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके सामने इसने प्रूफ रखे, इसे बार बार कहा कि भाई मैं अब चेंज हो चुका हूँ, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, वो मेरा माजी था। लेकिन अनमोल अभी भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही और शानी के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है। हालांकि अनमोल को इस बारे में सोचना चाहिए था कि तुम बीवी किसी और की हो और तुम गुल किसी और के साथ खिला रही हो। ये कमाल साहब के साथ भी मुलाकात कर रही है, आसिम के साथ भी ये मुलाकात कर रही है, तो इस बारे में अनमोल को सोचना चाहिए। अब क्या होगा लास्ट एपिसोड तक? क्या शानी और अनमोल के बीच में जो मामलात चल रहे हैं ये किसी तरह हल हो पाएगी? क्योंकि अनमोल अभी भी जिस हिसाब से छुरी उठाकर खड़ी हुई है और इस शानी की बात नहीं मानी, तो यहाँ पर ये अपना गला भी काट सकती है। क्योंकि ये इतने जज्बात में आकर फैसला करती है तो ये कोई ना कोई गलत कदम भी उठा सकती है। क्या शानी अनमोल को लास्ट एपिसोड में अपने घर में लेकर चला जाएगा? साहब से बेचारे शानी ने अनमोल की मिन्नतें तरले की, अनमोल के वालिद के सामने जाकर इसने माफ़ी मांगी, अपनी गलती तस्लीम की और कहा कि प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब की बार मैं अनमोल के साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आप ऐसा करें कि अनमोल को मेरे साथ भेज दें। लेकिन सदीकी साहब ही अपनी ज़िद पे कायम उदैम होता है और इसे शानी को इनकार कर देता और कहते कि शानी तुम दोबारा इस घर में नहीं आ सकती, मेरी बेटी कभी भी आपके पास नहीं आएगी। तो शानी मायूस होकर यहां से चला जाता है। अब शानी के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता, तो ये फिर इमाम साहब के मस्जिद में चला जाता है, इमाम साहब के पास चला जाता है। जब इमाम साहब इसे देखते हैं मायूस परेशान, तो इसे अपने पास बुलाता है। शानी से सारी की सारी बात पूछता है कि भाई आखिरकार वजह क्या है, आप इतने उदास इतने मायूस क्यों हैं? तो शानी उसे सब कुछ बता देता है कि भाई अनमोल जो मुझसे नाराज है वो घर छोड़कर चली गई, अपने घर में है और वो तलाक का भी फैसला कर रही है। तो इमाम साहब जब ये बात सुनता है तो ये शानी को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई बेटा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका इमाम साहब जिंदा है तो सारे मामलात जो होंगे इससे ठीक हो जाएंगे, सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात आपके साथ मैं करना चाहता हूँ। तो शानी इससे पूछते हुए कौन सी बात? तो इमाम साहब कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक आपसे राजी हो चुके हैं और जिनसे राजी होते हैं उनके ऊपर आजमाइश और मुश्किल वक्त डालते हैं। तो आपके ऊपर भी इस वक्त आजमाइश और मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो आप सब्र और तहम्मुल के साथ काम करें और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। देखिए कि शानी के ऊपर इस वक्त मुश्किल वक्त तो आया हुआ है ना, शानी अब इतनी ज़्यादा परेशानी ले चुका है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि अनमोल के साथ ये मुकम्मल तौर पर रच चुका था, ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके थे, लेकिन बीच में ऐसी गेम डली है कि अब अनमोल शानी की शक्ल भी नहीं देखती। और इमाम साहब यहाँ से जाता भी है और जाकर सदीकी साहब के साथ बात भी करता है, उसे समझाने की कोशिश भी करता है। तो आगे से सदीकी कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं अपनी बेटी को शानी के पास नहीं भेजूंगा। तो इमाम साहब कहते हैं कि पहले भी आपकी बेटी का घर बर्बाद हो चुका है और अगर दूसरी दफ़ा आपकी बेटी का घर बर्बाद हुआ तो फिर बहुत बड़ा आप लोगों के ऊपर धब्बा लग जाएगा, दाग लग जाएगा और मोहल्ले वाले बातें करेंगे। तो इस मामले पे सदीकी साहब को थोड़ी सी बात समझ आती है कि यार ये जो बंदा मौलवी साहब ये जो बातें कर रहा है ये ठीक बातें कर, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। सदीकी साहब को पहले भी सब कुछ सोचना चाहिए। भैया आप बच्चे तो हैं नहीं, आप बड़े हैं, सब कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, सोच समझ कर काम कर सकते हैं। लेकिन इसने अपनी बेटी की बात मानी और शानी को इसने रद्द कर दिया। अब सदीकी अनमोल को समझाने की कोशिश करेगा, बार बार इसके सामने बात करेगा, इससे बार बार कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप जो शानी के पास चली जाए, शानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप उसे माफ़ कर दें। लेकिन अनमोल अभी भी जिद पे कायम होती है और अपने वालिद की बात को भी रद्द कर देती है। वालिद को कहती है कि पापा चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शानी के घर में नहीं जाऊँगी, मैं शानी को अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। चलो ठीक है भाई आप माफ़ मत करें। लेकिन शानी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, शानी अनमोल का वेट कर करके थक चुका है। तो आखिरकार ये पहुंच जाते हैं अनमोल के घर में, अनमोल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। घर में सदीकी मौजूद नहीं होता। अनमोल को कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने साथ हर सूत में लेकर जाऊंगा। तो जब अनमोल ये बात सुनती है तो ये शानी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी मर्जी है, मैं आपके साथ चलूंगी तो ठीक है, वरना मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकती। शानी कहता है कि भाई मेरा हक है, आप मेरी बीवी हैं और मैं आपको हर सूत में लेकर जा सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ
साथ नहीं चलेगी तो मैं आपको घसीट कर भी यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। तो साथ में छुरी पड़ी होती है, अनमोल वो छुरी उठाती है और उठाकर खड़ी हो जाती है, सानी को धमकी देती है, सानी को कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए, शायद तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं आपका गला नहीं अपना गला दबा दूंगी, अपने आप को मारने की कोशिश करूंगी। ये सारा के साथ जो इल्जाम होगा ये आपके ऊपर आ जाएगा। अब आप जाने, आपका काम जाने, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आप ये मुझे मत कहना कि मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ पर सानी थोड़ा सा डर जाता है, बेचारा समझाने की बार बार कोशिश करता है अनमोल को, बार बार कहते हैं कि प्लीज़ अनमोल मेरे साथ चले, मैं आपको समझाता हूँ, आपको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन अनमोल जिद पे होती है। साथ में बुशरा भी खड़ी होती है और शानी को कहती है कि शानी भाई आप प्लीज़ इस वक्त आप यहाँ से चले जाए, वालिद भी घर में मौजूद नहीं है, जैसे ही पापा जान घर में वापस आते हैं तो मैं उसके साथ बात करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी और किसी भी तरह से हम अनमोल को राज़ी करेंगे, अनमोल को यहाँ से भेज देंगे। तो शानी जो है वो जहाँ पर बुशरा की बात को समझ लेते और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जाते जाते जो अनमोल को एक धमकी देता है, अनमोल को कहता है कि भाई आपको जो है वो कमाल साहब ने भड़काया था, आपका माइंड कमाल ने चेंज किया था, तो आज मैं कमाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मार के रहूंगा, आज इसे इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये याद रखेगा। अब शानी पहले वाला बनना चाहता है, जहां से अनमोल को धमकी देकर चला जाता है, लेकिन अनमोल जिस वक्त ये धमकी सुनेगी ना तो इसे डर जाएगी। ये अब जहां पर मौके पे तो कोई भी ऐसी बात नहीं कर पाएगी, लेकिन ये शानी को बार बार समझाने की कोशिश कर सकती है या बुशरा के साथ बात कर सकती है, बुशरा को कह सकती है कि प्लीज़ आप शानी को रोके, उससे समझाए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर शानी ऐसा कदम उठाता है तो फिर शानी को सारी जिंदगी सजा हो सकती है और अनमोल का जो घर होगा से हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और जो भी बात होगी फिर अनमोल के ऊपर आ जाएगी, अनमोल के खानदान के ऊपर आ जाएगी। जो सैम है या आसिम है जो अनमोल का कज़न है, इससे अपनी माँ के सामने जाकर बात करता है, अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी इस वक्त मेरे पास यही मौका है और मैं इस मौके को गुनवाना नहीं चाहता, अनमोल की जो बहुत जल्दी शानी के साथ तलाक होने वाली तो मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। तो आगे से माँ कहती है कि मुझे ये बताओ कि क्या आपके साथ वो शादी करने के लिए तैयार है, कोई उसने ऐसी कोई बात की है। माँ को समझाते और कहते हैं कि फिलहाल उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैं उसे मजबूर कर लूंगा, उसके सामने ऐसी बात करूंगा कि वो मेरी बातों में आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे इस बात का भी एहसास हो चुका है कि मैंने अनमोल के साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये जाता और जाकर अगर ये सच्ची मोहब्बत करता अनमोल के साथ तो अनमोल को कहता कि अनमोल जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप शानी बहुत चेंज हो चुका है, आपके साथ मोहब्बत करते तो आप ऐसा करें कि अपना जो घर है इसे बर्बाद मत करें, आप शानी के पास वापस चली जाए। ये होती है सच्ची मोहब्बत। अब ये मोहब्बत नहीं होती कि आप उसका घर बर्बाद करने पे आए हुए हैं। कल को अगर अनमोल को तलाक हो जाती है, फर्ज करे तलाक हो जाती है, तो यही सहम होगा कि ये फिर अनमोल के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर इसके पास कोई ना कोई और बहाने आ जाएंगे और फिर ये अनमोल को अकेला हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो इसी वजह से अनमोल को चाहिए अनमोल समझे, सोचे और उसके बाद जो वो डिसीजन ले। शानी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब कमाल की अनमोल के घर में भी एंट्री हो सकती है या शानी खुद कमाल के घर में भी जा सकता है। जिस वक्त जाता है तो इसे जो वो कमाल का फौरन गिरबान पकड़ लेता है। जब कमाल आगे से शानी का ये रिएक्शन देखता है तो वो बार बार शानी को समझाएगा कि हुआ क्या। तो यहाँ पर इन दोनों के आपस में किसी किस्म की कोई हाथापाई हो सकती है और इस तरह से शानी कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है, कमाल को मार भी सकता है, जिससे कमाल को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है। अगर कमाल अपने करैक्टर को, अपने किरदार को चेंज नहीं करता तो इसका अंजाम तो दर्दनाक होगा। शानी कुछ न कुछ गलत कदम जरूर उठाएगा और शानी अगर ऐसा कुछ करता है तो फिर हमेशा के लिए जो शानी को सजा मिलेगी। बीच में अनमोल एंट्री डाल सकती है। अगर कमाल और शानी के आपस में जंग छिड़ती है तो फिर अनमोल जो वो शानी को समझाएगी, इसके आगे हाथ जोड़ेगी, इससे कहेगी तू जो कुछ भी मुझे कहना चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप फिलहाल कमाल के साथ ये सब कुछ ना करें। तो यहाँ से फिर शानी और अनमोल के बीच में जो मामलात होंगे ये ठीक हो सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जिस हिसाब से शानी जो वो अनमोल को धमकी देकर गया है कि भाई अगर तू मेरे साथ नहीं चलती तो मैं कमाल को हमेशा के लिए मार दूंगा, तो क्या शानी ये सब कुछ कर पाएगा या इसी दौरान अनमोल को अपनी गलती का एहसास हो सकता है और शानी के साथ वापस आ सकती है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।